हमने चौधरी अजीत सिंह को हरा के भेजा मुजफ्फरनगर से। ये मुजफ्फरनगर की धरती है, ये किसानों की धरती है। कि जब 2013 में दंगा हुआ था, जब जयंत चौधरी कहाँ था, अखिलेश कहाँ था? वोट नहीं, खून भी देंगे, जो कि खून की जरूरत पड़ेगी खून भी देंगे। जो महागठबंधन ठगबंधन इन्होंने करा, ये पब्लिक जान चुकी है और इनकी पोल पट्टी सब कुछ खुल गई। बार बालाएं नचाया करे थे, सरकारी पैसे थे, वो हमारे लोगों का खून था, हमारे लोगों के पसीने का पैसा था, खून पसीने का, और इन लोगों ने बहाया। बाबा वापसी करेगा और इनकी छाती पे मूंग दड़ागा, यही हाल लग रहा। बाबा मुसलमान थे यही लोग और गुंडा माफिया थे आज, और ये जाट बिरादरी के ही लोग थे जो घेर घेर के पिट्टे थे। विकास की गंगा बहरी, मजा आ रहा है हर तरीके से। अच्छा, मजा आ रहा है, बिल्कुल पूरा मजा आ रहा है। पब्लिक जो है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गुंडा भगवान और योगी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हमने 2013 देखा, हमने यहाँ दंगा झेला। जान लड़ा देंगे, खून बहा देंगे योगी के लिए। बीजेपी ही आनी ना हो, है, जीतेगी बीजेपी, आवेगा योगी, योगी को ही आना है जी। आपको बता दूं 99% जाट ये चाहता था कि सपा के साथ, इस गुंडों के साथ गठबंधन आरएलडी का ना हो। अखिलेश मुख्यमंत्री बनने के सपने छोड़ दे, बाबा ही आवेगा। बाबा किसी के बाप पे नहीं रुक रहा। भाई इनके पिताजी बोल रहे कि जिस पे सपा का झंडा और उसी में इतना बड़ा गुंडा, तो उनके पिताजी ने बोल ली ये बात। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक एक सीट हम माननीय योगी आदित्यनाथ की झोली में घेर देंगे इस बार। जाट डर नहीं रहा, जाट में बुद्धि है, झेल रखा जाटों ने। ये मुकालदा काट दें और 10 तारीख को निकाल के दिखा। शामली जिले की सभी, मुजफ्फरनगर जिले की सभी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक आध सीट पे कहीं डगमगा सके मामला, नहीं तो क्लीन स्वीप करती जा रही है। इनके पिताजी ने कहा कि जिस गाड़ी में जितना बड़ा सपा का झंडा, उसमें गाड़ी में इतना ही बड़ा गुंडा। ये तो गुंडों की पार्टी। नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और आज हम हैं शामली की विधान थाना भवन में। बड़े नेता यहाँ से भाजपा सरकार में मंत्री हैं, सुरेश राणा उनका नाम है और पिछले 2 बार से विधायक हैं। भाजपा सरकार 2017 में मंत्री बनाए गए और 2012 में भी अखिलेश की लहर में वो इस क्षेत्र से विधायक बने। गन्ना मंत्री हैं, गन्ना किसान हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं और पीछे मेरे साथ देखोगे ट्रॉली में गन्ना लदा हुआ है। बातचीत करेंगे इनसे, जानेंगे जो चलता आ रहा है कि किसानों की नाराज़गी, किसानों के पुराने बिल, और कहा जाता है कि पश्चिम के किसान, सहारनपुर के किसान और आपके शामली के किसान नाराज़ हैं। आइए आज किसानों से ही बात करते हैं, जानते हैं उनसे सच्चाई क्या है, क्या उनकी नाराज़गी है, भाजपा को वोट देंगे या फिर जयंत के साथ जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कुलवीर चौहान। कुलवीर चौहान, विधायक जी आपके थाना भवन के सुरेश राणा जी हैं, साथ ही में सरकार में केंद्रीय मंत्री भी गन्ना के हैं। वो गन्ना के आप किसान हैं, ट्रॉली लेके जा रहे हैं, ट्रॉली में पीछे गन्ना लदा हुआ है। क्या लग रहा है, गन्ने का जो खेती है उसमें इजाफा हुआ है या फिर नुकसान हो रहा है? नहीं जी, नहीं इजाफा हो रहा पहले से। अच्छा, बस थोड़ी सी पेमेंट की समस्या है, पेमेंट भी धीरे धीरे करके आ ही रहा है। ठीक है, मान लिया हमें पेमेंट तो जल्दी मिल गया और चोर हमें उठा कर ले गए जंगल में से, हम सुरक्षित है नहीं, तो फिर फायदा क्या है किस चीज़ का? यानी पेमेंट सुरक्षित है, मैं पेमेंट नहीं चाहता। पेमेंट जैसा आ रहा है आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें चाहिए सुरक्षा। हमारी जो बेटी बहन माँ सब सुरक्षित हैं। खुली कैसे भी जाए, थाना भवन चले जाओ, मुजफ्फरनगर चले जाओ अकेली कहीं, हम भी रात को 8 बजे खेत में जाओ, 10 बजे जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम सुरक्षित हैं, इसलिए हम योगी के साथ हैं और योगी के साथ ही रहेंगे आगे भी। बहुत ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी से बेस्ट हमारे लिए कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं कि गन्ना चाहे महंगा हो जाए, गन्ना चाहे सस्ता हो जाए, चाहे गन्ने का जो भुगतान है वो देरी से हो जाए, पर हमें सुरक्षा चाहिए। 2017 में भाजपा सरकार बनी, 2017 से पहले अखिलेश सरकार रही, 5 साल का कार्यकाल 2012 से 2017 अखिलेश सरकार का रहा। कितना बदलाव इस सरकार में देखते हैं और उस बदलाव के अनुसार 2022 में किसे वोट करेंगे? जी देखो जी, जो अखिलेश का टाइम था पहले, उसमें रोज मोटर खुल रही थी, रोज चोरी हो रही थी, रोज किसानों के साथ में झगड़े हुए थे। आज ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखो 2 महीने के लिए आचार संहिता लगी है, उसी बीच में हमारा जो है मोटर का समरसेबल का केबल कट चुका, क्योंकि अब सरकार जो है आराम से बैठी। सरकार तो मतलब सरकार का कुछ रहा नहीं, आचार संहिता लग चुकी और इसी बीच में हमारा केबल कट चुका समरसेबल का। नहीं तो 5 साल में योगी सरकार में कोई भी इतना सा भी नुकसान नहीं हुआ कि हमारी कील भी कहीं से उठी हो। विपक्षी बीजेपी सरकार का। जयंत चौधरी और अखिलेश तो कह रहे हैं पश्चिम से, शामली में कल जयंत चौधरी अखिलेश यादव दोनों की संयुक्त रोड शो हुआ। कह रहे हैं कि भाजपा का ऐसा सुपड़ा साफ कर देंगे, पश्चिम से सफाया कर देंगे। वो उन्होंने पहले भी देखा है इस चीज को और आगे भी देख लेंगे कि बीजेपी ही आने वाली है और बीजेपी पहले भी आई। ठीक है, गठबंधन, मेरी बात सुनो, गठबंधन क्या नाम, सपा
और तुम्हारा रालोद आरएलडी, ये कर लो, चाहे कांग्रेस को ले लो साथ में, पहले भी हुआ, कुछ नहीं होने का। जीतेगी बीजेपी, आवेगा योगी, योगी को ही आना है जी। लोकदल के बड़े नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, बड़ी जिम्मेदारियों के उन्होंने पार्टी निभाई, पार्टी की नीति राजनीति पर काम किया अजीत चौधरी जी ने। और अजीत चौधरी कहते थे जिस गाड़ी में बैठा, जिस गाड़ी में लगा सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा। और अजीत जी के पुत्र जयंत ने उसी गुंडे वाली पार्टी, यानी जो अजीत जी कहते थे गुंडों की पार्टी है, उसी पार्टी से गठबंधन कर दिया और कह रहे हैं कि पूरे पश्चिम में इस बार गठबंधन की लहर चल रही है। कुछ नहीं चल रही, पश्चिम क्षेत्र की जनता उन्हें जवाब दे चुकी। जो उनके जयंत चौधरी के जो पिताजी थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे लोकदल के, उनसे बड़ा पूरे भारत में आज तक कहीं भी गठबंधन नहीं हुआ। जो अब की बार पिछली लोकसभा में हुआ मुजफ्फरनगर में, सपा, बसपा और तुम्हारा आरएलडी, कांग्रेस, तमाम पार्टी एकजुट होकर के लड़ी और हमने उन्हें मात देने का काम किया। हमने चौधरी अजीत सिंह को हरा के भेजा मुजफ्फरनगर से। ये मुजफ्फरनगर की धरती है, ये किसानों की धरती है और यहाँ कोई गठबंधन नहीं चलेगा। यहाँ पब्लिक को वोट देनी, पब्लिक ने वोट किया, सबको समझा दिया और नहीं समझ रहे तो 10 तारीख के बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लीन स्वीप कर रही बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी। योगी जी कह रहे हैं कि ये दोनों लड़के जो हैं, युवा लड़के जो हैं, जयंत और अखिलेश, आकर पश्चिम में फिर से दंगा कराएंगे। बिल्कुल कराएंगे, ये चीज तो झेल ली भाई। इनके पिताजी बोल रहे कि जिस पे सपा का झंडा और उसी में इतना बड़ा गुंडा, तो उनके पिताजी ने बोल ली ये बात। ये पूरा भारत जानता है और हम तो मुजफ्फरनगर की धरती से है साहब। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश झेल चुका, हमने 2013 देखा, हमने यहाँ दंगा झेला और ये जाट बिरादरी के ही लोग थे जो घेर घेर के पिटे थे। तो हमें तो सब चीज़ों का पता। मैं किसी बिरादरी विशेष का नाम नहीं, वे तो सिर्फ ये देखते हैं ये कौन है, ये मनोज है, ये कौन है, ये राम सिंह है, तो मार दिया पकड़ के। तो बहुत हमने झेला है। ये बिरादरीवाद की बात अखिलेश और जयंत चौधरी करते हैं। ये पब्लिक जान चुकी, इनकी पोल खुल चुकी। जो महागठबंधन ठगबंधन इन्होंने करा, ये पब्लिक जान चुकी है और इनकी पोल पट्टी सब कुछ खुल गई। ये कितने रुके ताड़ ले, वोट पब्लिक को करना है तो पब्लिक कर रही और पब्लिक ने ये दिखा भी दिया पिछली लोकसभा में। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो क्लीन स्वीप कर रही भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक एक सीट हम माननीय योगी आदित्यनाथ की झोली में घेर देंगे इस बार। 2013 में मुजफ्फरनगर यहाँ से पास ही में, और ये जो रोड है मुजफ्फरनगर ही जाता है, शायद आपका ट्रैक्टर भी मुजफ्फरनगर के जा रहा है। 2013 में कौन इस आग के पीछे था, किसके इशारों पर ये हुआ? और बता रहे हैं कि जाट समाज के और जाट भाइयों को बड़ा नुकसान यहाँ झेलना पड़ा। महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, ट्रैक्टरों को नहरों में डाल दिया गया, युवाओं के साथ बदसलूकी की गई, सचिन को मौत के घाट उतार दिया गया। तो इसके पीछे कौन था? सियासी जो आग थी हिंदू मुस्लिम दंगे की, इसके सियासी कौन था? सरकार थी, सपा की सरकार थी। और क्या नाम, सीधे आजम खान का आदेश आया। आप एक चीज देखिए, किसी भी सरकार में, किसी भी जिले में, किसी भी प्रदेश में, क्या आपने आज से पहले ये देखा कभी 2013 से पहले जैसा यहाँ हुआ? 48 घंटे बिना प्रशासन के ये जिला झेलता रहा कि यहाँ ना तो डीएम था और ना एसएसपी था इस जिले के अंदर। उस जिले के क्या हालात रहे होंगे आप अंदाजा लगा के देख लो कि यहाँ कानून की व्यवस्था क्या रही होगी। ना तो यहाँ इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुजफ्फरनगर जिला है, ना तो यहाँ एसएसपी थे और ना डीएम थे, दोनों को रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। उसका क्या कारण था? आजम खान के कहने पे कि इतना बड़ा दंगा होगा, उसे कौन संतुलित करेगा, उसे कौन देखेगा प्रशासन को, और कौन व्यवस्था बनाएगा? ये सब चीज़ इन्होंने ताक पे रख दिया। तो पब्लिक सब देख रही है भैया। पश्चिम के ही कुछ नेता हैं, सपा के नेता हैं, बड़े चेहरे हैं। इमरान मसूद ले लीजिए, तौकील ले लीजिए, नाजिद हसन ले लीजिए, और मेरठ के एक नेता हैं। कोई कह रहा है बुश भर देंगे, कोई कह रहा है तुम 25,000 हैं, हम 90,000 देख लेंगे। ये जो धमकियां भरी बातें जो हो रही हैं, कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि जाट इसलिए लोकदल में और सपा के साथ जा रहा है कि एक डर का माहौल दोबारा से 2022 में चुनाव में बन रहा है? जाट डर नहीं रहा, जाट में बुद्धि है। झेल रखा है जाटों ने, ये मुकालता काट दें और 10 तारीख को निकाल के दिखा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो भ्रमित करने का काम कर रहे। ये तो दंगा झेला है इन्होंने। इन्हें पता है, हमें पता, कई हजार लड़कों की जमानत कराई संजीव बालियान ने, उमेश मलिक ने, जितने तमाम नेता थे भाजपा के, सुरेश राणा ने, संगीत सोम ने। ये किसी बिरादरी विशेष का ये जो फायदा उठाना चाह रहे ना, ये जनता समझ चुकी, इनकी पोल पट्टी खुल चुकी।
तो कहता है दंगों को में जो मुजफ्फरनगर को झोंका था उसमें संगी स्वाम, सुरेश राणा, संजीव बालियान जैसे बड़े बड़े नेता थे। हाँ नहीं भैया, एक बात तो बताओ, हमारी लड़की को छेड़ा, हमारे लड़के गए पूछने के लिए, उन्हें बीच चौराहे पे मार दिया गया। उन्हीं को फिर जो अगर प्रशासन के द्वारा 5-4 आदमियों को गिरफ्तारी करी गई, उन्हें छोड़ दिया गया, और छोड़ने के बाद किसने छोड़ दिया? एसएसपी और डीएम को ट्रांसफर कर दिया, रातों रात लाद के भेज दिए गए। क्या कारण था? मंजिल सैनी और हमारे यहाँ के सुरेंद्र सिंह डीएम, रात के टाइम इन्होंने जो ट्रांसफर ऑर्डर किए और रातों रात बिना आदेश के इन्हें यहाँ से भेज दिया गया। इसका क्या कारण था भाई? देखिए, आप एक बुजुर्ग हैं, काफ़ी उम्र तक आपने पश्चिम का हालचाल देखा होगा। क्या अब जो 2017 में जो योगी सरकार आई है, इसमें कुछ अपने आप को सुरक्षित समझते हैं? खूब समझते हैं, बहुत समझाइए, बहुत ज़्यादा। और एक एक, एक जब माहौल था 2013 का, किस तरीके का डर का माहौल था, और 2017 आने के बाद किस तरीके से माहौल यहाँ पर चेंज हुआ? यहाँ से ही घर से भी निकले जाता जी, अंदर ही रहना पड़ा था। सड़क पे चला डर लगा था, जब तक कोई मार ना दे। 4 महीने पहले घर में पड़ जाते, ना कुछ काम कर पाते, बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसीलिए जो है योगी बाबा को लाएंगे और किसी को लाएंगे। अच्छा, इन सारी चीज़ों के पीछे जो आतंक था, या फिर जो आप बता रहे हैं कि इस तरीके की समस्याओं का सामना किसान भाइयों को, महिलाओं को, व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए व्यक्तियों को करना पड़ता था, तो इन सारी घटनाओं के पीछे जो लोग थे, वो कौन लोग थे? बस यही थे, यही सब बड़े, यही करवाए जो करवाते, और कौन करवा रहा था? ये करवाए जो करवा रहे थे, ये गुंडे लोग थे। यही थे गुंडे। अब गुंडे कहाँ चले गए? अब क्यों नहीं गुंडागर्दी कर रहे? योगी जी कह रहे हैं, योगी जी आगे ना, अब गुंडागर्दी नहीं होने की। अब तो ये गुंडे अपने घुस गए साले घर में, और बाकी ऊपर चले गए जहाँ जगह थी उनकी आने की। अगर योगी जी को 2022 में समर्थन नहीं मिला है, और समर्थन नहीं मिलता है, मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, अखिलेश मुख्यमंत्री बनते हैं, तो क्या माहौल रहेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश? वे बनने के तो नहीं, योगी जी बनेंगे, योगी जी बनेंगे, योगी बनेंगे, वो बनने के ही नहीं। माहौल जी रहेगा, माहौल वही रहेगा, बढ़िया रहेगा, टॉप माहौल रहेगा। बुलंदशहर के बड़े मंच से योगी जी कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद मई जून के महीने में गर्मी शांत कर देंगे, शिमला बना देंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो। इन्होंने तो अब भी शिमला बना रखी है। मई जून तो पहले भी आया 80 बार। जितने बदमाश थे सारे अंदर है जेल में, एक भी कोई बाहर है बता दो मुझे आप। ये जो बाहर है वो जो है मर चुके हैं। देखो आप कैराना में जो है मुख्यमंत्री जी ने जो कैराना से प्लान रोक दिया है, यानी वहाँ कितनी था, वहाँ बिल्कुल लोग बर्बाद हो चुके थे। अपने मकान बेच के लोग वहाँ से जा रहे थे, जो बिजनेसमैन थे वहाँ से सारा भाग चुके थे। 20 लाख का मकान 5 लाख में दे के जा रहे थे, लोग बाग मजबूर हो गए थे। लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का वो है कमाल, जो आज की जनता बिल्कुल सुख और शांति से अपना जीवन जी रही है, और निडर अपने घरों में आराम से बैठे। आपने अभी देखा साइड में पीछे लड़कियां इस टाइम ऐसे घास लेके जा रही है गन्ना, यानी पहले कहाँ जाती थी लकड़ी लेने के लिए, आती थी लकड़ी, और उसके साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। लेकिन अब रामराज हो रहा है, रामराज आ गया। योगी वाला राज आ गया, रामराज आ असलम गया। चौधरी कह रहे हैं कि अगर 2022 में हमारी सरकार बनती है, बुश भर देंगे। अजय पढ़ने नहीं देने के जनता भरेगी उनमें। किसमें भरेगी? जो कह रहे बुश जो है 10 तारीख में पता लग जाएगा, 10 मार्च में जब रिजल्ट आएगा कि बुश किस में भरा जाएगा। जी हाँ, और वोट नहीं, खून की जरूरत पड़े खून भी देंगे। जनता खुल के योगी के साथ है, योगी को वोट देगी। वोट के साथ क्या देंगे? क्या कह रहे थे? वोट नहीं, खून भी देंगे। योगी जी को खून की जरूरत पड़ेगी, खून भी देंगे। खून भी देने को तैयार है हम। योगी जी वोट नहीं, योगी जी के लिए खून भी देने को तैयार है। योगी जी के लिए मर मिटेंगे यहाँ पे जनता। क्या लग रहा है, बताया जा रहा है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट बहुत ज्यादा जाट नाराज है। हमारे साथ है, जाट हमारे साथ है, जाट कहीं जाना है योगी बाबा के साथ फैलाई जा रही है अफवाह। अफवाह है सब। जाट भाई सब साथ में है। गठबंधन नहीं है, गठबंधन खाली अखिलेश जी का है और जयंत चौधरी जी का है। जनता का कोई गठबंधन नहीं है, खाली गठबंधन ऊपरी हवा में हुआ है, जमीन या गठबंधन नहीं है। पब्लिक तो ये पूछ रही कि जब 2013 में दंगा हुआ था, जब जयंत चौधरी कहाँ था, अखिलेश कहाँ था, हमारे बीच में क्यों नहीं आया जब हम मरने लग रहे थे? जनता तो ये पूछ रही। अब गठबंधन करे तो फायदा क्या है? और मैं आपको बता दूं, ये 2-4 दिन में साफ हो जाएगा, और आपको 10 तारीख में पता चल जाएगा कि ये जो हवा बना रहे, जाट यहाँ है, जाट वहाँ है। जाट तो यहाँ है, जाट तो भाजपा को, बाबा को चाह रहा कि मुख्यमंत्री बने। और क्यों बने, इसके पीछे कारण है। ये जो हवा बना रहे, जाट हमारी साथ है। ये 2013 में कहाँ थे भाई? 2013 में जब हम मरने लग रहे थे। क्या लगता है जयंत चौधरी ने गलती नहीं की अखिलेश के साथ? करी। ये 10 तारीख को इन्हें नजर आ जाएगा। पब्लिक आपको बता दूं मैं, 90-95% लोग ये चाह रहे थे, आम युवा और गरीब किसान, जो मजदूर यहाँ लोग जो गांव में रह रहे,
देहात में रह रहे और खेती कर रहे, ये लोग किसानों के हितैषी नहीं है। जो गठबंधन और क्या नाम धरना प्रदर्शन कर रहे, वे लोग हैं जो किसान यहाँ छोड़ रहे, मजदूरी कर रहे। ये कि असली किसान है, हम किसान हैं, हम झेल रहे थे और इन्हें पता चल जाएगा। आपको बता दूं 99% जाट ये चाहता था कि सपा के साथ, इस गुंडों के साथ गठबंधन आरएलडी का ना हो। ये बहुत बड़ी गलती कर दी और इसका नतीजा 10 तारीख में पता चल जाएगा। राजनीति खत्म कर ली इन्होंने अपनी राजनीति खत्म कर ली। अगर जो जैन धन के साथ रहते भाजपा की तो मौज करते, लेकिन राजनीति खत्म कर ली इन्होंने अपनी। देखिए उनके कितने बड़े नेता हरे, पहले जो है आपने देखा कितने बड़े नेता हरे, और आगे फिर ऐसा ही होगा। अगर जो इनके साथ में भाजपा के साथ कर लेते हैं इस काम को तो मौज करते हैं, जिस तरह बालियान जी कर रहे। और जी यहाँ जितनी भी सीट है हमारी, इसमें सुरेश राणा है नंबर 1 पे होगा, नंबर 1 पे नंबर 1 जीत होगी। कितनी सीटें जीत रहे हैं शामली जिले की? शामली जिले की सभी, मुजफ्फरनगर जिले की सभी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक आध सीट पे कहीं डगमगा सके मामला, नहीं तो क्लीन स्वीप करती जा रही भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम उत्तर प्रदेश की तमाम सीटें, पिछली बार से ज्यादा उत्साह है लोगों में। पिछली बार बाबा को कोई नहीं जानता था कि भाई ये क्या करेंगे, अब की बार पब्लिक जान चुकी कि बाबा ये भी कर सके। तो इस बार जो है आम पब्लिक ने सब कुछ देख लिया। जाटों की बड़ी पार्टी लोकदल कही जाती थी, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई 40% मुसलमानों को टिकट? लोकदल पार्टी ने 40% मुसलमानों को टिकट दे दी, क्या जाट नेता कम पड़ गए थे? भैया उन्हें अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही। मैंने अभी बताया ना आपको कि आप लोग ये देख लो कि हम ये कह रहे हैं 95% लोग, 95% जाट और युवा वर्ग ये नहीं चाहता था कि समाजवादी के साथ आरएलडी का गठबंधन हो। मैं बता रहा ना आपको। तो ये लोग इन्होंने जबरदस्ती ऊपर बैठ के कर लिया। तो ऐसा तो है ही नहीं, पब्लिक नहीं चाह रही थी इनके साथ जाएं। भाई इनके पिताजी ने कहा कि जिस गाड़ी में जितना बड़ा सपा का झंडा, उसमें गाड़ी में इतना ही बड़ा गुंडा। ये तो गुंडों की पार्टी है। ये तो कहते हैं भगवा कपड़ों में बैठा बाबा नहीं, ढोंगी है, आतंकवादी है, मक्कार है। भैया इन्हें तो लगेगा ये जो चोरी करते थे इनकी चोरी बंद होगी, इनकी जो जेब तिजोरी भरती थी वो बंद होगी, इनकी जो बदमाशी थी वो बंद होगी। राजनी बंद कर दी बाबा ने, माफियाओं के कब्जे बंद कर दिए जमीनों पे बाबा ने। तो इन्हें तो परेशानी है भाई। असली गुंडा कौन है? असली गुंडा तो सपा सरकार है, और कौन है? अच्छा, सपा सरकार के गुंडे सारे गुंडे गुंडे भरे हैं पार्टी में, और क्या है? बता रहे हैं कि बड़ा ही उत्पीड़न आप लोगों का 2013 में हुआ। जी जी झेल रखा है। हमारे भाइयों ने, गौरव ने, सचिन ने झेला। उनकी बहन भी जैन के साथ में इज्जत में खिलवाड़ करा गया और उन्हें भी मारा गया। अखिलेश के लिए क्या कहेंगे? अखिलेश तो बिल्कुल बेकार आदमी है, जो उसका बाप साइकिल पे घूमने वाला और आज अरबों खरबों में खेल रहा है, हेलीकॉप्टर में चल रहा है। ये पैसा कहाँ से आया उस पे? ये सारा जनता का पैसा है। और किसका पैसा है? ये अखिलेश का पैसा थोड़ी है, ये खाली जनता का पैसा है। क्या लग रहा है 2022 में बाबा वापसी कर पाएंगे? क्योंकि एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद दोबारा वापसी किसी की हो नहीं पाती। 101% होंगे जी, योगी बाबा को ही आना है। 101% है बाबा जी की वापसी, 101%। इसको जान लड़ा देंगे, खून बहा देंगे योगी के लिए। बीजेपी ही आनी हो है। ना हो बाबा वापसी करेगा और इनकी छाती पे मूंग दड़ागा, यही हाल लग रहा बाबा। घुस का मारेगा इन्हें, घर में घुस का मारेगा, उसके मारे इन्हें गुंडो घर में घुस का मारेगा बाबा। हाँ इन्हें बुलडोजर चलवाओ, इन पे बुलडोजर चलवाओ, गुंडों पे बुलडोजर चलवाओगा। इस सरकार की यही विशेषता है कि गुंडों को कतई बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, माफियाओं को कतई बख्शा नहीं जाएगा। इसी कारण तो बाबा अटका रहा, इसी कारण आ रहा। और नहीं तो क्या था कि हर आदमी अपनी जेब भरता था, तिजोरी भरता था। बाबा के तो जेब भी नहीं भाई। अभी एक दिन मीडिया दिखा रही थी, आप ही के किसी चैनल पर चल रहा था और मैं देख रहा था, हमन हो रहा था। और अगर पंडित को दक्षिणा देनी पड़ी तो बाबा टोरे, जेब में भाई पैसा भी नहीं था, पीछे से किसी ने पकड़ाया 150-500 रुपये, लो भाई दे दो दक्षिणा। तो बाबा का तो जेब भी नहीं है भाई। क्या लग रहा है? मुनव्वर राणा को जानता है कोई? मुनव्वर राणा कह रहे हैं कि अगर 5 साल और योगी आ गया तो मुसलमानों को उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। भाई इनके बाप कौन थे, इनसे पूछ के देख लो। इनके बाप दादा कौन थे, इनसे पूछ के देख लो। ये छोड़ेगा वो जिसे भय होगा, जो इस देश का सच्चा हितैषी है और जो इस देश का है। वो कतई न तो दूसरे को छुड़वाने की बात करने का और न स्वयं छोड़ के जाने का। छोड़ेंगे में जो गुंडा माफिया हैं, जिसे भय है, वही छोड़ेगा। और क्यों छोड़ेंगे भाई? योगी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास।
योगी जी किसी एक पक्ष को लेकर नहीं चलते साथ में, सबके साथ चल रहे, सबका विकास हो रहा, विकास की गंगा बह रही, मजा आ रहा हर तरीके से। अच्छा, मजा आ रहा है। बिल्कुल पूरा मजा आ रहा। पब्लिक जो है सुरेश राणा के इलेक्शन में सुरेश के प्रति जो है पूरा वो करेगी और बहुत काफी मतों जीता होगी। एक गाना बड़ा वायरल हो रहा है, जो राम को लाए हम उनको हाँ, लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम सुरेश राणा को भी लाएंगे जो राम को और योगी लाए जी हैं, को हम उनको लाएंगे। सुरेश राणा को लाएंगे और योगी जी को लाएंगे। क्या कह रहे हैं? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे अरे गुंडों को और भगाओगे। योगी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रदेश में, इस देश में ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार मिला इस उत्तर प्रदेश को, जिसने हिम्मत दिखाई कि पत्ता भी नहीं हिलने का। जो लोग ये कह रहे थे खून की नदियां बह जाएंगी और ये कर देंगे वो कर देंगे, राम मंदिर को नहीं छेड़ सकते आप, बाबरी मस्जिद को नहीं छेड़ सकते आप, 370 नहीं छेड़ सकते। हमने सब कुछ करके दिखाया, इस पार्टी ने सब कुछ करके दिखाया और योगी जी ने करा, और ये योगी जी की हिम्मत थी। आज पत्ता भी नहीं हिलता। योगी जी तो कल मथुरा से कह रहे थे अयोध्या बना दिया, काशी बना दी, अब मथुरा को ही बनाएंगे। बिल्कुल बनाओगे, क्यों नहीं बनाओगे? हमारे पूर्वज थे, राम भी हमारे पूर्वज थे, हमारे अंदर उनका खून है। आने दो, अरे मथुरा में मंदिर ले लो। हाँ पक्का। होगा सारा काम। विपक्ष तो कह रहा है कि मंदिरों पर ही ध्यान दे रहे हैं, विकास से भटक गए हैं। नहीं, विकास बहुत विकास नहीं, बहुत बिना सड़कें बनवा दी। ये रोड का कोई और बनवा रोड बनवा रहा, दिए। इतने रोड बन रहे कोई और बनवा रहा। हम 10 के मर गए थे। मैं कह रहा इन 70-75 सालों में आज तक यही लोग तो थे, क्या विकास था? ये विकास की बात करेंगे क्या? हम इतने गड्ढों में चले और इन्होंने कागजों में फर्जी सड़कें बनवा दी, ये विकास की बात करेंगे क्या? विकास अब देखो, आप रेलवे का दोहरीकरण देखो मुजफ्फरनगर के अंदर, रैपिड ट्रेन देखो मुजफ्फरनगर के अंदर, सड़कें देखो, 24 घंटे बिजली देखो, क्या विकास चाहिए? आज ट्रांसफार्मर जब फूक जाता था तो हमें पैसे इकट्ठे करने पड़ रहे थे। आज सरकार की गाड़ी आती है लेके नवा ट्रांसफार्मर, और सरकार की गाड़ी पुराने ट्रांसफार्मर को उतार के लेके जा। हम तो भैया टेंशन मुक्त है। और ये भाजपा की सरकार में योगी जी तो दे रहे, हर घर को राशन, हर घर में कहीं कहीं धड़ी 2-2 बार महीने में राशन, नमक तेल, और ये दाल चना, ये कौन दे रहा? ये मुख्यमंत्री दे रहे। खाने को दे रही, अरे मतलब खाने को भी दे रही, और क्या चाह? भाई तेल में मैं कह रहा जी, अखिलेश तो कह रहे हैं विकास नहीं विनाश कर दिया। विनाश तो अखिलेश हर ना करा। सैपाई महोत्सव भूल गए क्या? मुलायम सिंह का जन्मदिन और अखिलेश का जन्मदिन भूल गए क्या? वहाँ बार बालाएं नचाया करे थे, सरकारी पैसे थे, वो हमारे लोगों का खून था, हमारे लोगों के पसीने का पैसा था, खून पसीने का, और इन लोगों ने बहाया। योगी जी कहते हैं हम धार्मिक कार्य कराते थे, ये सैपाई में नृत्य कराते थे। हाँ, नृत्य भी बिल्कुल सही बात है। अरे बाबा की रीस हो रही गन पे, मैं तो बेचारे सन्यासी आदमी है, एक पैसा उनके पास नहीं है, समझ गए? मोदी है, मोदी, योगी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। योगी आ रहा, योगी आदित्यनाथ की जय। 2022 में अखिलेश सरकार बनती है तो क्या लग रहा है, शांति व्यवस्था जिस तरीके से 5 सालों में कायम रही है, इस तरीके से कायम रहेगी या फिर क्या होगा? ये सबको कटवा देंगे जी, एक डब्बा सबको कटवाओगे, छोड़ने नहीं एक को भी। ये सबको मरवा देंगे, पहले दोनों को मरवाओगे, बलात्कार होंगे। पहले इनकी सरकार में हुए, फिर से उसे दोहराएंगे। जो योगी जी ने माहौल बनाया 5 साल में, उसे फिर बिगाड़ कर रख देंगे। जो इन्होंने पहले किया वही करेंगे। बलात्कार होंगे यहाँ। गुंडा राज चरम पे था अखिलेश की सरकार में। ये गुंडाई करने वाले लोग कौन थे? वही लोग थे, मुसलमान थे, यही लोग और गुंडा माफिया थे। आज जो है, आज शांति का वातावरण है, इसे बिगाड़ने का पूरा प्रयास हुए कर रहे, लेकिन ऐसा होने नहीं देने की पब्लिक। योगी जो कह रहे हैं राम राज आ गया, बिल्कुल आ गया रामराज, बिल्कुल रामराज आ गया। बिल्कुल राम राज ही चल रहा है, बिल्कुल राम राज चल रहा है। और अब सपा की सरकार अब सपने छोड़ दे, अखिलेश मुख्यमंत्री बनने के सपने छोड़ दे। बाबा ही आवेगा, बाबा किसी के बाप पे नहीं रुक रहा। बाबा किसी के बाप पे नहीं रुका। जय बीजेपी, जय श्री राम। ना बापा की सरकार आई, देखिए, ना बापा की सरकार आई, तो युवा थे, बलात्कार होंगे। बुजुर्ग थे और हर किसान से जुड़े हुए लोग थे, गन्ने की खेती करते हैं, गन्ना लेके भी जा रहे थे। बड़ा आक्रोश है, कह रहे हैं कोई भूल नहीं करेंगे, कोई चूक नहीं करेंगे, 2022 में फिर बाबा की सरकार बनाएंगे, क्योंकि बाबा की सरकार में जो इन्हें सुविधाएं मिली, सुरक्षाएं मिली, उनसे इन्हें मदद मिल रही है और इनका परिवार सुरक्षित है। आइए देखते हैं 2022 में किसकी सरकार। योगी आदित्यनाथ।